तो डैडी जी गए थे मार्केट और मार्केट घूम के आए, वहां से लेके आए हैं कुछ। दिखाओ तो बोला क्या लेके आए। ये मिट्ठू के लिए एक ड्रेस लेके आए मिट्ठू के लिए, और ये पूरा सेट है पजामे इसमें था। हाँ ये पजामा है और ये मिट्ठू के ये लिए आ गया मिट्ठू, सुन के ही आवाज सुन के ही आ है गया। ना? अरे बाप और रे। ये बाल नहीं सुखाए धूप में ना। सानू के लिए। हाँ अभी नहीं यूज ये करेंगे, अभी ये परे रहो, सानू मैं धोऊंगी पहले। ये सानू के लिए। अच्छा ये सानू के लिए। चलो पैकेट में डाल देंगे ना, पर अभी आप हाथ नहीं लगाएंगे ना अपना पैकेट से, नहीं नरम इससे। है ना, ये धुल करके नरम हो जाता, कलर नहीं जाता इसका। हाँ और दूसरी बात ये है कि भाई अभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं, बाहर से लाई हुई चीजों को पहले धोया जाता है। मच्छर भी नहीं काटते हैं। हाँ रात के भूत तो आपने सबने सुने होंगे ना, लेकिन दिन में भी भूत होते हैं जो कि सोते नहीं हैं। वो कौन से भूत होते हैं? मेरी तरह भूत। और ये हमारे घर में देखो सारे बच्चों का बाप सब सोए हुए हैं और मुझे दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो मैं क्या कर रही थी, तो मैं पहले थोड़ा सा देर ट्राई किया कि मैं भी सो जाऊं, उसके बाद ट्राई किया, मतलब नींद नहीं आई तो फिर बाहर चली गई। हाँ जी हाँ जी उठी। यार इरिटेट क्यों कर रहा है यार, क्यों क्या कर रही है? देखो क्या कर रही है यार। मैं आपको बताऊं और ना टाइम ठहरो, टाइम में बाद में बताती हूँ, क्योंकि ना इस टाइम पे जब फ़ोन लगा होता है इस पे कैप्चर करने में तो टाइम नहीं दिखता ना, तो टाइम मैं बताती हूँ। लेकिन इतना बता दूँ आपको कि अभी ना हल्की हल्की रात होने लगी है, लेकिन ये लोग उठने का नाम नहीं ले रहे। और मैं पहले पानी देखा, नीचे पानी आया हुआ था, ऊपर टंकियों में चेक किया, फिर नीचे वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा था बाहर को, फिर वो सब देखा, मतलब इधर उधर घर का, कभी इधर कभी उधर, मतलब इसी तरह से मेरा टाइम चला हुआ था। और ये महाशय अभी तक भी, और देखो मिट्ठू तो इतनी गहरी नींद में है। अरे बाप रे, गहरी नींद में नहीं, ये तो गुठियाँ चूस रहा है रे, उठ जा रे उठ जा। ओ तेरी। और ये शानू शानू, अरे मतलब कि ये सब उठे हुए हैं और मतलब सुन रहे हैं। अरे दिन में ना एक नशा जैसा होता है नींद का, वो इनको हो रखा है भाई, है पति देव, उठ भाई। अरे पता क्या है, नींद तो खुल गई थी जैसे बोलना ना। हाँ तो मतलब इरिटेट लग रहा है इनको कि थोड़ी देर यार रेस्ट भी बड़ा बड़ी जरूरी होता है। रेस्ट जरूरी होता है, पर मैं तो सोई नहीं। शादी में जाना था, शादी थी, नींद हुई आज। इनको नींदरुओं के सपने आ रहे हैं। और हाँ गुड़िया रानी, अरे बाप रे, अरे अरे कितनी स्वीट लग रही है। बर्फी बना, बर्फी। इसको बर्फी खानी है, बस इनकी यही डिमांड रहती है। अभी मिट्ठू के लिए 2.5 किलो के लड्डू बनने थे, तो मेरी बर्फी इसकी बर्फी बननी है। इसको आपको टाइम और वो भी तो दिखा दूँ ना कि क्या बाहर का। ये देखिए सांझ हो चुकी है और टाइम मैंने देख लिया टाइम ना 7:15 हो गए हैं। और मेरे कपड़े अभी तक सूखे नहीं हैं, क्योंकि आज मैं ना इनको धुलने में भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि पहले पानी नहीं था ऊपर टंकी में, और फिर जब आया तो हाँ ये आ गए, अब आए मेरे पीछे पीछे। और ये देखो ना सांझ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही है जी। और ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं और वंदना इनको पढ़ा रही है, शानवी अपना होमवर्क कर रही है, मिट्ठू अपना होमवर्क कर रहा है। दिन में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, आज संडे है था ना, तो इसीलिए अभी इनका काम होमवर्क कंप्लीट हो रहा है। ये देख सकते हो मैं आपको, ये क्या लिख रहे हो मिट्टू, क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो? शानवी क्या लिख रहे हो? शानू यहाँ दिखाओ जरा। शानू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में पढ़ते हो। मिट्टू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1st में। शानू की आइडेंटिटी तो सबसे अच्छी है वैसे भी। कर लिया सारा होमवर्क शानवी? पढ़ लिया? चलो तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो सामने भी अंधेरा हो रहा है और ये देखो डैडी लगे हैं फोन पे। दिव्य दृष्टि है, देखा है मैं पूजने पूजी के घर आए ने, दिव्य दृष्टि देख रहे देखिए, तो बाहर क्लास लग रही बच्चे री। भाई आप लोग, ये मॉर्निंग का टाइम है और अपने घर के काम स्टार्ट करने से पहले जब भी मुझे
बाल अपने वॉश करने होते हैं ना, तो मैं कोई ना कोई रेमेडी लगा लेती हूँ। तो ये हेयर ग्रोथ टोनर है जिसे मैंने खुद बनाया है, वेंट लाइफ एक्सपीरियंस पे शेयर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बहुत इफ़ेक्टिव भी है ये, खासकर उनके लिए जो तेल ज़्यादा लगाना बालों में पसंद नहीं करते। गर्मियों के दिनों में ऐसे चिप चिप जैसी लगती है ना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये लोग ना ऐसे ही डैडी जी का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई डैडी जी ने आज मतलब ड्रेस पहन लिया है शादी वाला पर ऐसा नहीं है। ये इस मतलब नहा धो करके अच्छे कपड़े कॉटन के। मैं बाजार में गया था काम से। नहीं, आप वो अपने ट्रैक सूट चेंज नहीं कर रहे थे, उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक बता दो। मेरी इतनी ठंडी हवा होती है ना, मैं पीटी करता हूँ, बिल्कुल ठंडी हवा होती है, तब मैं ट्रैक सूट डाल के रखता हूँ। रात को पंखा नहीं चलाता, ठंडी लगती है तो ट्रैक सूट में डाले रहो। और ये मौसम चेंज जब होता है तो हमेशा गर्म कपड़े यूज करना चाहिए। हाँ, जब तक सही से जब मतलब तक वेरीफाई नहीं हो पाया कि गर्मी है कि नहीं सर्दी। ठंडी ऐसी लगती है, बड़ी ठंडी हवा होती है। बाहर आओ 6 बजे आ जाता सवेरे के शाम को रात को जब हम बैठते हैं इधर तो अभी तो ऐसे ही होता है। डैडी कुछ नहीं, टेंशन नहीं करनी, नहीं गए कोई चक्कर नहीं है। एड़ा को होता रहता है बड़े बड़े शहरों में। तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। काहे की टेंशन है? तुझसे वो निकल दिया यार, मुझे नहीं बुलाया तो अच्छी बात है। अब ये तो ये पूरे उसमें फैल जाएगी सारी बात। एटलीस्ट ना सबको बुलाना चाहिए, फोन करना चाहिए, एक एक आ जाए। मतलब वही एक क्यों बोलना? ऐसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है भैया। जगह जगह से लोग आ रहे हैं, जाना सेफ्टी किस देखना वो देखना तो पड़ती एक है। वो है कि एक रिस्पेक्ट वाली बात थी, बाकी और कुछ हाँ, बस ये बोली डैडी जी ने मेन बात। नहीं। एक रिस्पेक्ट वाली बात थी। आज कोई थी Formality. 3-4 ब्रदर थे, ऐसे 2 सर्विस है ना। वही बात तो रिस्पेक्ट वाली थी, बाकी और थोड़े है ना। फोन मार देना था कि भाई ब्याह आना मत, मुबारकबाद दे दिया बस। मुबारकबाद दे दे। तो आपको मिलाते हैं डैडी से ना। डैडी सुबह तैयार हो गए थे, वो क्या नाम शादी में जाने के लिए ना, पर एक्चुअली इनको ले ही नहीं गए साथ में, गए नहीं। तुम बोला ही नहीं हमारे को किसी ने किसी को। तो तैयार तो सुबह फुल ड्रेस पूरा बरात वाला डाला हुआ है, फिर बाजार भी गए थे, पर भैया बोला ही नहीं है, क्या फायदा। मतलब बोलना चाहिए एटलीस्ट, बोलो कुछ थोड़ा जी। हम सारे छोटे छोटे ऐसे घर में रहते थे, है ना। और कल वो ठीक बोल रहा था, एक बोला बटकिया टोकरू अंदर बजरी ढुआई है, लेकिन 5 पैसे देते हैं, 10 पैसे कहने पूरे कमरे फर्श पाते हैं। टोकरू अंदर भी आंदी बजरी इकट्ठी करने, तू चीख खा था कहने, है ना, तो कमरे फर्श पाया था। तो फिर तब भी बुलाया नहीं। चलो कोई चक्कर नहीं, आजकल थोड़ा ये हो जाता है ना। अच्छी बात है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है ना। तो कुछ नहीं, घर में बैठो आराम से करें, घर में कोई चक्कर नहीं, घर में सेफ्टी है, कोई टेंशन नहीं करने का। आगे अगला लिखो, ठीक है। 4 to 52. 4 to 42। 4 to 52. तो फिर मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक समझ नहीं आएगा, मैं फिर से करवाऊंगी क्या। तो बच्चों का हो गया है ब्रेक और उनकी डिमांड है कि उनको पहले कुछ मीठा खाना है, उसके बाद ही वो आगे का काम करेंगे। तो मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है, सोचा कि बेसन के लड्डू बनाए जाएं। इसे अच्छी तरह से छान लिया और अभी आप देख सकते हो ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है। इसमें 2 चम्मच ये घी के डाल दिए हैं, बड़े चम्मच देसी घी के। अब मैं बेसन डाल दिया जो छाना था और इसे लो फ्लेम पे पकाती रहूँगी। और बेसन को ना पकते हुए भूनती बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर मुझे थोड़ा बहुत ये कम नज़र आएगा तो मैं ऊपर से डालती जाऊँगी देसी घी। और आज मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूँगी देसी घी डालने में, तो बस इसी तरह से बीच बीच में मैंने डालती गई। तो बस लो फ्लेम पे इसे काफ़ी देर तक मैं इसी तरह से पकाती रही, क्योंकि बेसन को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है। तो इसको चेक करने का ना एक तरीका वाला ये होता है कि जब तक ये आपकी कड़छी से चिपके ना, मतलब छोड़ दे आपकी कड़छी को बिल्कुल ना उसके साथ चिपके, तो ये एक सही तरीका होता है। और दूसरा मेरे अकॉर्डिंग आज जो मैंने आज जज किया तो वो ये था कि बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है, जैसे बेसन की लड्डू बाहर से हम लेके आते हैं ना वैसी वाली। तो समझ लीजिए कि तैयार है। तो सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। ये देखिए कि मैंने जितना ये बेसन लिया था ना, तो उसका हाफ़ ये चीनी ली, उसको मिक्सर जार में पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जब ये मेरा बेसन का जो ये मैंने तैयार किया था ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद जैसा आपने देखा उस तरह से मल के अच्छी तरह से मिक्सअप कर ली चीनी इसमें। और बस फिर शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए, चाहे से आप चौरस वाले चाहते हो ना, जैसे वो मिलती है बर्फ़ी
उसी हिसाब से काट दीजिए। चाहे से आप इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लो। तो मैंने बना दिए इस तरह से गोल गोल लड्डू, क्योंकि बच्चों को लड्डू ही खाने थे। तो बस ये लड्डू तो तैयार हैं। अभी चलिए देख लेते हैं कि कैसे लगे ये बच्चों को। एक लड्डू उठाओ, कैसे बताओ जल्दी से। कितने अच्छे हैं बताओ जरा। बोलो कैसे हैं बेसन के लड्डू? बढ़िया बने हुए हैं। बढ़िया बने हैं, टेस्टी है। बोलो लल्लन टॉप क्या है बोलो? लल्लन टॉप। अच्छा शानू बताइए कैसे बने हैं? एकदम लल्लन टॉप। लल्लन टॉप, शाबाश, लल्लन टॉप बने हैं। और तो नहीं खानी है फिर मिठाई और खाने हैं। बालूशाही वाली? और खाने नहीं, बालूशाही ज्यादा अच्छे थे कि ये अच्छे हैं? मुझे अच्छा है। ये अच्छे हैं तो ठीक है। मम्मा रोज बनाना। रोज ही बनाया करूंगी। भूलना मत। है इस बात को भूलना मत। किस बात को? इस बात पर कौन सी? लड्डू बनाना कर दो। ठीक है, नहीं भूलूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत जरूरी है आजकल। तो यार आज दोबारा आ गया मैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं अपने ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ अलग से अपने चैनल में। मैंने कहा चलो यहीं पे आपसे बात कर लेते हैं तो थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता है। तो बस हम सुबह ऐसे बैठे हुए थे, बात कर रहे। मैंने कहा यार ऐसे हम एक दूसरे का मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा इसकी नाक तो बहुत बढ़िया पकौड़े जैसी। फिर इसको याद आ गई, बोलूं यार हाँ मुझे भी एक ने कमेंट लिखा था। मैंने कहा तो क्या हो गया यार, लिख दिया तो क्या हो गया। मैंने कहा मुझे भी लिखते हैं बंदे की हाँ भाई मेरे कान बड़े हैं। है तो है वो यार, अपने शरीर पे है। वही बात है कि अपने शरीर पे है। हाँ, और आगे बोलो। एक्चुअली इनका ना फ्लो बढ़ गया है, तो मैंने सोचा कि चलिए नहीं बोलने देती हूँ। और वैसे भी मंडे के दिन मेरा फास्ट होता है तो उतनी एनर्जी मेरे में होती नहीं है, तो चलिए ये कंटिन्यू रखेंगे। आगे बोलिए। हाँ तो वही यार, जो बोलते हैं बोलने दो। अब है तो कान मेरे बड़े बड़े, देखो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब कान बड़े मतलब किसके होते हैं? गणेश भगवान के होते हैं, ठीक है। और वैसे भी ना भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं फ्रेंकली बताऊं, ठीक है। कि मैं जिसको जो मेरी जुबान ना मतलब कि मेरे यार मुझे ना रियल मेरे 6 सेंस है। मतलब कि मैक्सिमम 100 में से पूछ ले तो यार बोल, जब हम बोल देते हो मैक्सिमम 70-80% वो बात सच होती है। अरे बाप रे। और जो मेरे मुंह से जो चीज निकल जाए ना, और जहां सपोज करो किसने की बाहर जाना होता है, अगर मेरी इच्छा नहीं हो ना कि नहीं जाओ रे चले जाए ना यार, वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होता। या तो कोई पंगा पड़ जाएगा वहां पे, कुल मिला के ना मतलब इनसे पहले पूछ लेनी पड़ती है। नहीं मजाक नहीं, पंक्ता वाली पूछ लेनी पड़ती है। हाँ। पहले कि अब भाई कहीं जाना है, जाए ना जाए, ऐसा काम करे ना करे। इसलिए ना आज यार होता है किसी के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे, मैं ऐसे देखा मैंने जजमेंट की है, बहुत बंदे बोलते हैं मुझे। मैं जो बता देती हूँ तो किस्सा आपको बहुत नियर बाई का ही बता देते हैं। ऐसा हुआ कि मायके के लिए अभी जब लॉकडाउन खुल ही गया था हमारे यहाँ पे, तो क्योंकि ग्रीन जोन था, तो मिट्टू शानू बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि भाई नानी के घर जाना। अभी भी ये करते ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे ना शॉप है मेरे मतलब पापा की, तो इनको खाने के लिए मिलता रहता है। यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है वैसा, कुरकुरे ये वो सो। और वहां पे फिर नाना नानी के लाडले हैं, कोई इनको रोकता टोकता नहीं है कि हाँ ये नहीं लेना वो नहीं लेना। तो इसलिए ये थोड़े दिन होते नहीं है कि जिद करने लग जाते हैं। अभी भी कार्टून के पास बैठे हुए हैं, नहीं तो फिर से मतलब आ जाता है इनको लाइट की नहीं, अब जाना ही जाना है। जाना है। तो उस दिन भी ना फर्स्ट डे ही था इसका जो ग्रीन जोन वाला, तो मैंने बोला इनको कि यार छोड़ के आ जाओ भी, 1-2 दिन के लिए हम देख के आते हैं भी, ऐसे घुमा आते हैं। इनको बार बार रोज भी कितना समझाना बच्चों को, बच्चे हैं भी ये थोड़ा ना समझते। तो इन्होंने बोला कि मैंने कहा यार रुक जा यार, मत जा, क्या फायदा इसने जाना। मैंने कहा देख ले भाई मत जा यार, ऐसे ही। मैं चल ठीक है यार, चल छोड़ के आता हूँ मैं। तो छोड़ के आ जाता हूँ। फिर ये आ गया, मतलब एक तो पहले जब हम चले ना उसी टाइम पे इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अपशकुन होने लगे। जैसे निकले शॉर्टकट मानते हैं ना, जो शॉर्टकट रोड था वहां से गए, वहां जेसीबी खरा, फिर दोबारा मोड़ी ऊपर जाके घूम के फिर मेरे दिल में भी हो गया ऐसे कि नहीं यार भी ये सही बोल रहे हैं और चल पड़ो। मैं इनको हद जोर लगाया कि नहीं अब चल पड़ो भी, घर जाओ, मैंने नहीं जाना, मायके कहीं नहीं जाना। क्योंकि मेरे को होता है ना ऐसे भी, जब इन्होंने मना कर दिया हो तो आ जाता है कि यार नहीं ये सच भी हो जाती है इनकी बोली हुई बातें। तो मैं इनको बोलूं बार बार कि नहीं अब नहीं जाना। फिर ये बोले कि नहीं अब आ ही गए हैं तो जा ही आते हैं, अभी कुछ नहीं है। फिर बोला कि जाके देख, तो फिर देख बोला मैं अपने ब्लॉग चलाऊंगा हर कुछ वाले। चल ठीक है भाई, हर कुछ वाले ब्लॉग चलाने हैं मेरे भी ना, तो चलाइए भाई।
तो ये मतलब कि वापस नहीं आए हम घर को, तो उस लॉन्ग वाले रास्ते से ही चले गए। ऐसे शॉर्ट है हमारा ये जो मायके के लिए रास्ता है ना। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे भी आपको पता है ये हादसा, कितना बड़ा हादसा हो गया। एक ही दिन रह के अभी हम मतलब पूरा शूट किया, वहाँ काम वाम करने का सारा मतलब नीचे का जो भी था, अरे मतलब बड़े मस्त मस्त ब्लॉग लेके आई थी। क्योंकि वहां पे ना ऐसा है कि माइके वाली फैमिली से आपको पता तो है कि बहुत बातचीत भी होती है, उरे परे सब मतलब बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं, मतलब बात करते हैं। तो जो भी थे और जो हादसा हुआ था वहां पे भी वो मैंने सारी की सारी चीजें ना लाइव मतलब जो भी बंदे थे उनके मुंह से वो सारी चीजें रिकॉर्ड की थी। मतलब बहुत अच्छा ब्लॉग थी, मैंने चूज सेलेक्ट करे। और बस इसके मोबाइल में जो कीपैड होता है जहाँ से ऑन ऑफ होता है ना बटन, वो ही खराब हो गया था। वो सेंस करना ही अपने आप ऑन ऑफ हो रहा ऊपर से सेंस कर रहे थे वो बिना मतलब ये आ गया कि मतलब जैसे वो खबर मिली ना कि भाई अब फिर से वही ऑरेंज जोन में आ गया इधर और वही अपने अपने ही घरों में रहेंगे। लाइक वही जैसे मतलब हो जाता, थोड़ा तहस टाइप हो जाती है कि यार भाई ऐसा हो गया अभी पता नहीं। फिर मैंने फटाफट इसमें रिसेट मार रिकवरी मारी, मैंने रिकवरी उठ गई थी। ये फटाफट से आगे ने मेरे को फोन किया कि मतलब मैं आ रहा हूँ लेने, और मैं चल गई नहाने, और तब वो ब्लिंक कर रहा होगा और इन्होंने ही देखा करके। तो और फिर मतलब मैं तो अपना नहा रही थी और इन्होंने फटाफट से उसकी रिकवरी है। हाँ रिकवरी मारी में, तब भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर अगले दिन फिर जैसे घर पे आया तो वो ठीक हो गया। फिर अगले दिन दोबारा प्रॉब्लम आ गई थी। फिर मैंने नीचे यहाँ शॉप है वहां पे इसका जो जहाँ पे कीपैड ये नहीं होता ऑन ऑफ का वो बटन वो पूरा चेंज कराया। अंदर सेंसर होते हैं, पैड सा होता है वो सेंस मतलब अपने जैसे बटन से थोड़ा ऊपर हो रहा था ना, इतने में से सेंस मार रहा था, अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहा था वो चेंज कराया मैंने, वो प्रॉब्लम आ गई। तो इन शॉर्ट मतलब बहुत लॉन्ग हो गई स्टोरी और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए तो शॉर्ट में बता देते हैं कि फिर ना इनका ये था मतलब कि अभी मेरे को रिमाइंड करा रहे थे कि अभी देख भी अभी थोड़े दिन पहले ही हादसा भूल गई जो जहाँ पे मेरी इच्छा नहीं होती वहाँ नहीं जाना, वो काम कंप्लीट ऐसे जाने की बात नहीं। और भी जैसे मैं कुछ भी घर पे भी सजेशन देना हो ना तो ये पहले ही, वैसे तो मैं एक बात बताऊं ना, मैं तो नहीं मानती ना इन सब चीजों को, यही बोलते हैं। और कोई भी चीज पूछू ना इनसे तो पहले तो मतलब कि होता है ना अभी जैसे मैं ये बोलूंगी मार्केट जाना है ये कोई खर्चा अपने ऊपर करना है तो सीधा ही ना। फिर यार आप सोचो ना, फिर ऐसी ऐसी चीजों पे तो अब थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है ना, थोड़ा मनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं, बार बार गहना पड़ता है, आगे पीछे आरती लेकर के जाना पड़ता है, तो आ जाता है मतलब कभी कभी गुस्सा भी। तो इन शॉर्ट यही था। वैसे हम टॉपिक से कहाँ पहुंच गए, बात ये थी कि मेरे को चिढ़ा रहे थे ना कि पकौड़े जैसा है, तो ऐसे इतनी बड़ी मोटी सोमो वाली तो बाइसेप्स यार होना चाहिए आजकल ना, कई दिनों से आप देख ही रहे हो ना। पर ये आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रही, 3-4 दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रही। 3-4 दिन काफी दिन हो गए जब वो वीडियो डाला था ना उसके बाद से नहीं, फिर मैं यही नहीं। चलो फिर ब्लॉग ना बहुत ज्यादा लंबा हो गया, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके धन्यवाद।